सो स्टार्ट करते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग से। सबसे पहले अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट? हमें हिसाब किताब क्यों बनाना है? अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप हमेशा इंटरेस्टेड रहोगे ये जानने में कि मेरा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या बिजनेस आपका प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस सफर कर रहा है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि सभी के सभी ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करें और एट द एंड हम कैलकुलेट करें कि वेदर द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, राइट? फिर द सेकेंड नीड इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से क्या मतलब है? आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, अगर कल को जो भी प्रोडक्ट में आप डील करते हो उसकी डिमांड बढ़ेगी तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि उसकी सप्लाई भी आप ज्यादा करो। और सप्लाई ज्यादा करोगे, मार्केट की डिमांड को फुलफिल करोगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप ज्यादा प्रॉफिट बना पाओ, राइट? दैट्स व्हाई हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग। अगेन, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कल को मार्केट में डिमांड ज्यादा पड़ेगी तो आपको ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भी करनी पड़ेगी, राइट? तो ज्यादा मैन्युफैक्चर करोगे तो ज्यादा पैसे की जरूरत है, राइट? तो ज्यादा पैसे का जरूरत का क्या मतलब है कि फाइनेंस की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जितने पैसे की जरूरत है वो आप अरेंज कैसे करोगे। तो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग आल्सो इज हेल्पफुल इन फाइनेंशियल प्लानिंग। देन वी डू हैव कि एसेंशियल फॉर बिजनेस टू ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंसेस। जिस तरीके से आप एक बिजनेस को रन कर रहे हो, आप हमेशा जानना चाहोगे कि मंथली बेसिस पे कितना आप खर्चा कर रहे हो, कितना आपका इनकम हो रहा है, या पूरे ईयर काम करने के बाद आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, राइट? सो these आर द डिफरेंट नीड्स ड्यू टू विच वी नीड द अकाउंटिंग, राइट? अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स विद द यूजर्स। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले देखो, आप एक बिजनेस करते हो तो आप चाहते हो कि जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो डेली बेसिस पर रिकॉर्ड हो, ताकि एट द एंड आप कैलकुलेट कर पाओगे कि बिजनेस रन कैसे कर रहा है, इधर यू आर मेकिंग प्रॉफिट और सफरिंग लॉसेस, राइट? उसी तरीके से तो सबसे पहला स्टेप क्या है? रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को। फिर क्लासिफाई करना। क्लासिफाई करने से क्या मतलब है? देखो, अगर मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं तो बिजनेस में सिर्फ एक या दो कस्टमर नहीं होते, मोर देन 500 या 1000 होते हैं या लाखों होते हैं, है ना? तो लाखों जब ट्रांजैक्शन होते हैं, लाखों कस्टमर है, तो वो अगर 10 भी कस्टमर, एक कस्टमर भी 10 ट्रांजैक्शन करता है तो 10 लाख ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट? और मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक किराना स्टोर है और डेली बेसिस के मैं ट्रांजैक्शन को एक डेली बुक में रिकॉर्ड करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ जर्नल बुक, राइट? तो महीने के एंड में मेरा एक कस्टमर आया जो मेरे से क्रेडिट पे सामान लेता था, मतलब उधार पे, और उसने पूछा कि शुभम भाई आपको कितना पेमेंट करना है इस महीने का बता दो। और मैं सिर्फ डेली बुक ही रिकॉर्ड करता रहा। तो सोचो उस बुक में 10 लाख ट्रांजैक्शन होंगे और हर पेज पे मुझे पलट के देखना पड़ेगा कि मिस्टर पर्टिकुलर ने कितना मेरे से सामान खरीदा है, राइट? और वो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और मेरे कस्टमर के लिए भी उतने टाइम के लिए वेट करना। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो डेली बुक बनाया ही बनाया, साथ में उसके साथ एक और मैं बुक बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा लेजर। अब लेजर क्यों बनाते हैं? लेजर जो बुक है ना, अब आपने सुना होगा खाता चलता है मेरा किसी दुकान पे। खाता चलने का क्या मतलब है कि उसके नाम का एक पर्टिकुलर अकाउंट बना हुआ है वहां पे, और वो जितनी बार उधार पे सामान खरीदता है वो उसमें लिखता जाता है। जैसे आप किराने स्टोर पे जाते हो तो एक बुक लेके जाते होगे, नोटबुक लेके जाते होगे, राइट? तो उस पे वो जितना भी आप उधार पे ट्रांजैक्शन करते हो वो उस पे रिकॉर्ड कर देता है, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको भी पता चल पाए और उसको भी पता चल जाए कि कितना पैसा आपको देना है। तो क्लासिफाइंग में क्या करते हैं, हम एक अकाउंट से रिलेटेड या एक पर्सन से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन होते हैं हम उसको वहां पे लिखते हैं, ताकि एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे पता चल पाए कि एक पर्टिकुलर पर्सन से मुझे कितने पैसे लेने हैं या मेरे सप्लायर को कितने पैसे मुझे देने हैं, राइट? इसलिए हम क्लासिफाइंग करते हैं। देन हमारा थर्ड स्टेप है समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब है? समराइजिंग का मतलब है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे, जिनको रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्लासिफाई किया, उसको क्या कर रहे हो? आप समराइज कर रहे हो। और समराइज करने का मतलब है आप क्या कर रहे हो? फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो। क्या कर रहे हो? फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो। और फाइनल अकाउंट्स किस में बनता है? फाइनल अकाउंट्स के लिए आप दो अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो, राइट? जिसमें से पहला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है आप बनाते हो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आपको बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, राइट? बैलेंस शीट से आपको बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का, यानी मान लो मैंने 2 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेट से 10 लाख रुपए लगा के, और मैंने पहले साल 2 लाख का प्रॉफिट बनाया, तो अभी मेरे पास टोटल कैपिटल कितना होगा?
10 लाख जो इन्वेस्ट किया प्लस 2 लाख प्रॉफिट 12 लाख, और दूसरे ईयर में 5 लाख का और प्रॉफिट किया मैंने, तो 12 + 5 17 लाख का मेरे पास सामान होगा मेरे बिजनेस में, राइट। तो कहने का क्या मतलब है कि बिजनेस का पोजीशन क्या है, बिजनेस की वैल्यू क्या है, अभी तो कितनी है, 10 से शुरू किया था, 2 लाख का प्रॉफिट बना है, 12 एंड देन 5 लाख का बना है, तो कितना 17 लाख का मेरे पास वैल्यू है मेरे बिजनेस की, राइट। फिर हम एनालाइज करते हैं, यानी एनालिसिस आर बीइंग डन बाय द अकाउंटेंट। जब भी आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो उसका एनालिसिस करना जरूरी होता है, ताकि आपको समझ में आए कि बिजनेस कैसा वर्क कर रही है, राइट। अपने एसेट्स का कैसे यूज कर रही है, उसके जो भी उसने लोन लिए हैं, शॉर्ट टर्म लोन कितना है, लॉन्ग टर्म लोन कितना है ना, खुद का कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप एनालाइज करते हो, और उसी एनालिसिस के बेस पे आप इंटरप्रेट करते हो रिजल्ट, कि पिछले साल आपका जो प्रॉफिट था वो 25% था, अभी 30% है, तो आपने 5% का ग्रोथ कर लिया, आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हो, राइट। क्यों करते हैं हम इंटरप्रिटेशन? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मेरी एक कंपनी है और मैं चाहता हूं कल को पैसा मार्केट से उठाना, और आप एक इन्वेस्टर हो, तो आप सर्च कर रहे होगे ना कि कौन से ऐसे पोटेंशियल स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा रिटर्न दे पाए, राइट। तो आप डिफरेंट कंपनी के डेटा को एनालाइज करते होगे और उनको देखते हो, और उनके डेटा को एनालाइज करके देखते होगे कि कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और जो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल लगेगा उसमें आप इन्वेस्ट कर लोगे, राइट। तो मैं एज अ सिंपल पर्सन हु इज हैविंग नो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना कि ये एक्चुअल में बिजनेस में चल क्या रहा है, जस्ट बाय लुकिंग एट द बैलेंस शीट, राइट। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बिजनेस इंटरप्रिटेशन करके देता है एनालिसिस का, ताकि मैं इजीली समझ पाऊं, या ग्राफ में रिप्रेजेंट करके देता है डेटा, ताकि मुझे समझ में आए कि पिछले साल कितनी प्रॉफिट अर्न की, इस साल कितनी प्रॉफिट अर्न की, तो अगले साल कितनी हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, राइट। और फिर मैं डिसीजन लूंगा। तो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड किस में करते हैं? आपके जर्नल बुक में, डेली बुक जिसको भी बोलते हैं हम, जर्नल बुक। क्लासीफाई कहाँ पे करते हैं? लेजर में। और लेजर में आप क्या बनाते हो बेटा? अकाउंट्स बनाते हो, जितने भी लोग हैं सभी के अकाउंट्स बनेंगे, ताकि आप पता कर पाओगे कि हर पर्टिकुलर पर्सन से कितना पैसा आपको लेना है और कितना पैसा किसी को पे करना है। समराइज करने का मतलब है आप समरी निकाल रहे हो, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसका एंड रिजल्ट क्या है ना। आपने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस सफर कर रहे हो, और आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है एट द एंड, ये आपका कहां से आता है? समराइजिंग से। फिर एनालाइजिंग द डेटा, प्रेजेंटिंग द डेटा इन अ सिंपल मैनर सो दैट एनीबडी कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। और फिर जब ये आपका डेटा का एनालिसिस कर लेते हो, आप इंटरप्रेट कर लेते हो, तो आप उस डेटा को किसके साथ शेयर करते हो? यूजर के साथ। देखो, जब भी आप कोई भी डेटा को प्रेजेंट करोगे अपने बिजनेस के, तो टू पीपल वुड बी इंटरेस्टेड। द फर्स्ट वन वुड बी व्हाट? द वन हु आर इंटरनल यूजर्स। और इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं? जो बिजनेस के पार्ट्स होते, जो बिजनेस के पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉइज, ऑनर्स, है ना, और आपके स्टाफ जिसको आप सैलरी देते हो, ये सब लोग इंटरेस्टेड होंगे आपके बिजनेस में। ऑनर क्यों होगा? क्योंकि उसको एट द एंड पता करना है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। एम्प्लॉय क्यों होगा? वो भी जानना चाहते हैं बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिजनेस ग्रो कर रहा है तो ही कैन डिमांड फॉर मोर बोनसेस, इंसेंटिव्स, राइट। स्टाफ भी इंटरेस्टेड होगा कि बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, तो उनको भी कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट होना ही है। फिर मैं एक्सटर्नल यूजर्स की बात करूं, तो एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? External users, those who are not the part of business, but they are pretty much interested into business performances. For example, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड है? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि एक कंट्री की जीडीपी ग्रो हो, तो वो किस तरीके से ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए किसी कंट्री में, ताकि बिजनेसमैन ग्रो करे और बिजनेस ग्रो करे, राइट। इसलिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, ताकि वो अच्छे से अच्छा रूल्स एंड पॉलिसीज लेके आ पाए। फिर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर इज समवन हु वुड बी पेइंग हिज मनी इनटू योर बिजनेस। तो जब वो देखेगा कि आपका बिजनेस अच्छा काम कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, तभी तो इन्वेस्ट करेगा ना। सो दैट इज ऑल्सो एंड ड्यू टू विच ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इनटू इट। फिर टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि दे हैव टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम यू पीपल, राइट। तो टैक्स कितना आपने कितनी अर्निंग की, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली दे वुड कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑन यू, राइट। तो दीज आर द पीपल दोज हु आर इंटरेस्टेड। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मीनिंग क्या समझ में आया? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द डेटा, एंड देन एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड शेयरिंग द डेटा विद द यूजर्स। और यूजर्स आर ऑफ टू टाइप्स, internal and external. Internal are the one those who are part of the business, and external are the one those who are external parties to the business. चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग।
देखो अकाउंटिंग में अभी हमने डिस्कस किया कि पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, राइट? सो वी कैन से दैट accounting is a systematic process where you record and share the data in a systematic manner. Then second characteristic क्या है, अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनका नेचर फाइनेंशियल होता है, राइट? हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। इसका मतलब समझो पहले तो। देखो, आप हमेशा ही बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे कि कितने के सामान कोई खरीदा गया है और कितने में कुछ बेचा गया है। आप ये नहीं रिकॉर्ड करोगे कि जो सामान बेचा हुआ है वो किस मेटल से बना है, राइट? वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ये आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप एट द एंड क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, प्रॉफिट या लॉस। तो उसकी कोई भी आप जो गुड बेचते हो वो कितना स्ट्रांग है वो आपके अकाउंट्स में नहीं आएगा। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से इफ यू हैव हायर्ड समबडी, आपने बिजनेस में काम करने के लिए आपने किसी को हायर किया, या कोई भी किसी को हायर करता है, तो ये नहीं लिखता कि उसका नॉलेज उसका कितना है या वो कितना स्किलफुल पर्सन है। वो बस इतना रिकॉर्ड करेगा कि मुझे, या जब वो सैलरी पे करेगा उस एम्प्लॉय को तभी वो रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज वो नहीं रिकॉर्ड करेगा कितना स्किलफुल पर्सन है, कितना नॉलेजफुल पर्सन है। इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। सो वी ओनली रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर रिकॉर्डिंग इज देयर क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो सिस्टमेटिक प्रोसेस का ही पार्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो। अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का क्या मतलब है ये भी समझ लो। देखो, अकाउंटिंग का क्या मतलब है, हिसाब किताब रखना, और ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, ट्रांजैक्शन का मतलब है एक एक्सचेंज, राइट? तो जब भी मैं एक्सचेंज की बात करूंगा, जब भी मैं ट्रांजैक्शन की बात करूंगा, राइट? ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई भी एक एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज। अब एक्सचेंज कैसे हो रहा है, देखो, जब भी आप सामान खरीदते हो तो आप क्या देते हो बेटा, तो क्या करोगे, आप पैसे पे करोगे, एंड पेमेंट के बदले में आपको क्या मिलेगा, गुड्स मिलेंगे, जो भी आप सामान खरीदोगे, राइट? सो ट्रांजैक्शन इज अ टू वे प्रोसेस जिसमें आप पैसे देते हो और सामान खरीदते हो, या अगर आप सेलर हो तो आप सामान दोगे और पैसे उसके बदले में रिसीव करोगे। तो इसलिए कहते हैं अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया और समराइज करके आपने प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लिया, राइट? एंड देन आप जब ये कैलकुलेट कर लेते हो तो क्या करते हो, यू हैव टू शेयर दोज डेटा विद द यूजर्स। यूजर्स आर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इनटू द बिजनेस इंफॉर्मेशन, जैसे बिजनेस ओनर एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर, दोज हु वुड बी इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस इन नियर फ्यूचर। देन हमारा क्या है, बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जब भी मैं अकाउंटिंग के प्रोसेस को फॉलो करता हूं तो उसके डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स है जिसको मैं ध्यान में रखते हुए उसको रिकॉर्ड करूंगा। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर जर्नल एंट्री पास करनी है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देयर आर 3 डिफरेंट रूल्स जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट। सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग।